Hello and welcome guys, this is Manat and you are watching Manat Education channel on YouTube. Today's video is dedicated for all the gamers out there, and in today's video we are going to make a 40k 2019 gaming PC build. So stay tuned in the video and enjoy. गाइस आगे का वीडियो हिंदी में होने वाला है और आपको इंग्लिश सबटाइटल्स मिल जाएंगे। तो गाइस पहले ही मैं आपको बता देता हूँ वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि जितनी भी प्राइजेस हैं वो बढ़ या घट सकती हैं और अभी की प्राइजेस लेटेस्ट हैं क्योंकि पिछली बार कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी। सो गाइस नाउ लेट्स बिल्ड द पीसी। तो गाइस पहले जो हम चीज़ इसमें चूज़ करने वाले हैं वो है हमारा CPU विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और गाइस इस बिल्ड के लिए हम लोग चूज़ कर रहे हैं 5400 इंटेल पेंटियम गोल्ड। ये प्रोसेसर 3.7 गीगाहर्ट्ज़ की स्टॉक स्पीड पे आता है और काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है इसकी प्राइस रेंज में। अभी इसकी प्राइजेस कुछ गिरी हैं, फ्यूचर में बढ़ भी सकती हैं। ओके एंड दिस इज़ गोना रॉकेट। अब ये एक 8th जेन CPU है तो इसके साथ एक 8th जेन मदरबोर्ड लगेगी। उसके लिए हमने गीगाबाइट का H310H मदरबोर्ड यूज़ किया है। इस मदरबोर्ड की ये खासियत है कि इसमें HDMI पोर्ट है, 8th जेन सपोर्ट है और इसके साथ इसमें स्मार्ट फैन और कई सारे फीचर्स जो कि एक महंगी मदरबोर्ड में देखने मिलते हैं वो फीचर्स इस चीप मदरबोर्ड में हैं। एंड गाइस दिस इज़ गेमिंग रेडी। अब रैम में हम जो रैम यूज़ कर रहे हैं वो वर्ल्ड फेमस रैम यूज़ कर रहे हैं, कॉर्सर की वैगनेंस LPX, और ये वाली ब्लैक वाली है 3000 मेगाहर्ट्ज़ वाली। ओके गाइस एंड दिस रैम इज़ रियली वर्थ इट। और गाइस इसकी प्राइसेस अभी 4378 रुपीज़ है। अब ग्राफिक कार्ड में एक आपको बात बताना चाहूँगा, अगर आप इसे थोड़ा फ्यूचर में वीडियो देख रहे हैं तो GTX 1650 रिलीज़ हो चुका होगा। अभी फ़िलहाल 1050 Ti इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू गो दिस नाउ दिस वेरी मोमेंट। एंड गाइस अगर 1650 Ti फ्यूचर में नहीं आता है तो आप 1050 के साथ जा सकते हैं, पर 1650 अगर आता है तो आपको वही लेना चाहिए। और पावर सप्लाई में अगर गाइस मैं बात करूँ तो 450 वाट इज़ मोर देन इनफ मैं कहूँगा। और कंपोनेंट्स बहुत ही पावर एफिशिएंट है। अगर आप PSU सर्कल कंपनी का लेते हैं तो आपको इसी प्राइस में बहुत ही चीप मिल जाएगा। 500 वॉट्स का PSU मिल सकता है इसी प्राइस रेंज में। एंड गाइस दिस इज़ रियली नेसेसरी। तो गाइस आप स्टोरेज डिवाइस में हम 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क लेंगे और इसमें बिल्ड में मैं WD की ब्लू 1 TB की आपको रिकमेंड करता हूँ क्योंकि WD या SATA गेट दोनों ही बहुत अच्छी कंपनीज और आप इसके साथ एक SSD भी पेयर कर सकते हैं। गाइस ये गेमिंग बिल्ड है तो इसमें हमें RGB कैबिनेट तो लगेगा ही, और इस बिल्ड के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ट्रिप्ट्रॉनिक्स का X510। ओके ये जो कैबिनेट है इसमें काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स हैं। ये इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये 2500 रुपीज़ में एक ऐसा कैबिनेट है जिसमें टेम्पर्ड ग्लास लगा है। यस गाइस रियल टेम्पर्ड ग्लास। इसमें LED स्ट्रिप लगी हुई है जो इसे एक बहुत ही डिसेंट और सीक लुक प्रोवाइड कर देती है। और गाइस जब आप इन कंपोनेंट्स को अब लगाएंगे और आपका गेमिंग PC बन जाएगा। तो गाइस मैंने आपको सबसे अच्छी बिल्डिंग गाइड्स जो हमारे इंडियन गेमर्स ने बनाई है उनकी गाइड्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। हमारे बेस्ट यूट्यूबर्स की गाइड जिससे आप स्टेप बाय स्टेप PC बिल्डिंग सीख सकते हैं और अपने घर पे ही अपना PC बना सकते हैं। नाउ गाइस जबकि हमारा PC इस तरह से बन चुका होगा तो इसकी बेंचमार्किंग कर लेते हैं जो कि बहुत ही अच्छी हैं। 2019 के अच्छे गेम्स हम लोग टेस्ट करके देख। तो गाइस पहली बेंचमार्किंग कर रहे हैं राइज ऑफ द टॉम्ब रेडर की। और ये गेम एक ऐसा गेम है जो रैम और GPU दोनों को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है और इस गेम में हमें फ्रेम रेट जो मिल रहे हैं वो अप्रॉक्स 50 के आसपास हमें मिल जाते हैं। 50 to 58 वो चला जाता है और हम एक 60 हर्ट्ज़ के मॉनिटर पर बहुत ही अच्छी गेमिंग कर पाएंगे। रस्ट में भी कुछ यही हाल है पर थोड़ा और बेहतर है, मतलब हमें थोड़ी ज़्यादा फ्रेम रेट्स अचीव हो रही हैं। और गाइस ये भी सब गेम्स अल्ट्रा सेटिंग्स पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब हम फ्राई क्राई 5 की तरफ जा रहे हैं तो हमें यहाँ पे
50, 51, 52 ऐसे कुछ फ्रेम रेट्स मिल रहे हैं जो हमें अच्छी गेमिंग एक्सपीरियंस दे पाएगा। सब बहुत ही अच्छे से स्मूथ रन करेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको इस गेम में भी, और इसमें भी सब कुछ हाई है। और नेक्स्ट गेम की तरफ बढ़ते हैं जो कि है वॉच डॉग्स 2। इस गेम में सब कुछ हाई करने के बाद हमें कुछ परफॉर्मेंस ऐसा मिल रहा है 50 FPS अप्रॉक्स, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ डिसेंट परफॉर्मेंस। को एक बात मैं याद दिला देता हूँ गाइस की है 1050 Ti के बेंचमार्क्स। अगर 1650 Ti आपके पास आ जाता है तो इसके बेंचमार्क्स 20% इम्प्रूव हो जाएंगे। Thanks guys for watching my whole video. Subscribe to this channel and watch more.